करता है, क्योंकि हम सब लोग क्या है, एक वेलनेस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, तो हमारा प्रोफेशनल होना बेहद जरूरी है। ओके, तो अभी हम स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, कौन कर रहे हैं जरा कैप सर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना। तो हमें प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने बताया, हमारी जो कंपनी है वो मील रिप्लेसमेंट कंपनी है, न्यूट्रिशन की कंपनी है। और इसकी शुरुआत क्या होती है, सबसे पहले स्टोरी की शुरुआत होती है। किससे पहले, कितने लोगों को जानकारी है सारी है, हर चीज की शुरुआत किससे होती है, स्टोरी की शुरुआत होती है ना। तो स्टोरी क्या है, मेरा नाम बॉबी है और मैं एक वेलनेस कोच की श्रेणी में आता हूँ। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। तो आपने बार बार मेरे कोच मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं यहाँ पर कि प्लीज अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो आप वेटिंग रूम में चले जाएंगे, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है वो हमारी बहुत इतनी सिंपल ट्रेनिंग है कि यकीन मानना, अगर आपने उसे अप्लाई करा तो अगले 90 दिन में आपका बिजनेस शानदार तरीके से ग्रो करने वाला है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना है। हाँ, हो सकता है कोई हमारे बीच में हमारे कोचिस है जो अपने ऑफिस में बैठे हैं, कोई इमरजेंसी है तो शायद एक बारी को अपने मोबाइल का कैमरा बंद कर सकते हैं, बट घर में होकर भी अगर हम अपने मोबाइल का कैमरा अगर बंद रखते हैं तो ये सही नहीं है। ध्यान रखिए, मार्क्यूस जी देख रहे हैं और मार्क्यूस जी ने हमेशा एक बात कही है, कितने लोग समझना चाहते हैं, ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑन स्क्रीन पर आज देखे नाम बार बार, शगुफ्ता मैम रेडी रहिएगा, आज आप बिल्कुल सामने आप ही का नाम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पर्सन को शगुफ्ता मैम है और ये कैमरा बंद करके बैठते हैं, तो इनको देखा देख मैं भी बंद करके बैठूंगा। कौन सा बिजनेस है, कॉपी पेस्ट, यानी कि नकल करने का बिजनेस है। ओके, तो कैमरा ऑन कीजिए अपने मोबाइल का। तो मेरा नाम बॉबी है और मैं एक वेलनेस कोच की श्रेणी में आता हूं। आज से लगभग 8 साल पहले मैं कंज्यूमर बन के सिस्टम में आया था। मेरी सेहत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरा सेहत क्या खराब होने का कारण था, मेरा लगातार मेरा बढ़ता हुआ वजन। और लगातार मेरा बढ़ते हुए वजन से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे गैस बनती थी, एसिडिटी होती थी, कमर घुटनों में दर्द होता था, मेरा सांस फूलने लग गया था, है ना। एनर्जी लेवल मेरा बहुत ज्यादा डाउन रहा करता था, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था किसी भी काम करने का। रात को मुझे नींद नहीं आती थी, जब रात को मुझे नींद नहीं आती थी सवेरे मेरे से उठा नहीं जाता था, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम, मेरी बॉडी अनफिट होती चली जाती, परफ्यूम लगाता था तो मुझे उल्टी होती थी, कहीं भीड़ में रहता था तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बॉडी मेरी अनफिट होती चली जाती। ओके, लेकिन थैंक यू करूंगा अपने पर्सनल कोच का कि वो मुझे प्यारी सी कम्युनिटी में लेके आए और उन्होंने मुझे रूबरू कराया न्यूट्रिशन से। क्यों, क्योंकि मेरे खाने में न्यूट्रिशन की कमी थी। ओके, तो मैंने अपने खाने में न्यूट्रिशन को एड ऑन करा, अपने कोच का कहना माना और ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैंने देखी, जहां पर देखने के बाद मैंने एक प्यारा सा डिसीजन लिया। क्योंकि बात करूं बैकग्राउंड की, तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो मेरा अपना साड़ियों का बिजनेस था, यानी कि मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस था। पहले मैंने बहुत साल नौकरी करी है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम एक जगह नौकरी करते हैं, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को, जब एक जगह नौकरी करते हैं और कोई व्यक्ति उस नौकरी करने वाला पर्सन जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, या कह लीजिए वहां का स्टार होता है, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि ये काम तो आप खुद ही कर लीजिए जब इतना बढ़िया कर लेते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही मुझे किसी ने बोला और मुझे लगा यार ये काम तो मुझे कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने सीखा नहीं था। तो मैंने अपने टेक्सटाइल का जो बिजनेस था, जो मेरा साड़ियों का काम था, मैंने बगैर सीखे वो काम मैंने कर लिया। और जब मैंने सीखा नहीं, मैंने उस काम को करा। मेरी दिल्ली शहर में 3-3 साड़ियों की दुकान थी, लगभग 15 लड़के मेरे पास जॉब करा करते थे, हर महीने मुझे उनकी सैलरी देनी होती थी। बट मैंने जब सीखा ही नहीं किसी काम को, तो मेरे से काम संभला नहीं और लगभग 40 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा हो गया, यानी कि नुकसान हो गया। मेरी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत परेशानी हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम अंधकार छा गया था जीवन में, है ना। बढ़ता हुआ वजन, बढ़ती हुई परेशानियों, साथ में ये सारी की सारी मेरी प्रॉब्लम्स हो गई। लड़कों की सैलरी निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत दिक्कत हो गई, दुकान का किराया नहीं निकाल पाते थे, डिप्रेशन के शिकार होते चले गए, घर में से खुशियां जा चुकी थी, बहुत परेशानी थी, रोजमर्रा के खर्चे उठाने मुश्किल पड़ जाते थे। बट थैंक यू सो मच, शायद मैंने जीवन में कोई अच्छा काम करा था कि मैं न्यूट्रिशन क्लब का हिस्सा बना। मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को हेल्दी होते देखा, बहुत सारे लोगों को फिट होते देखा, बहुत सारे लोगों को खुश होते देखा, उनके चेहरे पे मैंने स्माइल देखी। तो जब मैंने चीज देखी, तो मेरे कोच ने जब मुझे कम्युनिटी दिखाई, तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि क्या सर ये चीज मैं भी कर सकता हूँ, क्या मैं भी एक कोच बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बन सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, जो काम आपने पहले करा था बगैर सीखे, यहाँ पर आके आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ पर आके आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मैंने तुरंत इमीडिएटली कोच बनने का डिसीजन लिया, अपना कोच वाला फॉर्म मैंने तुरंत एक्टिवेट करवाया और मेरी पहली जो स्टार्टिंग हुई थी वो मेरे सुपरवाइजर लेवल से हुई थी। इसके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि सुपरवाइजर लेवल अमेजिंग लेवल होता है, बहुत सारे बेनिफिट उसके अंदर मिलते हैं। तो मुझे पहले ही मुझे समझ में आ गया था कि सुपरवाइजर लेवल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना।
अगर मैं छोटे लेवल से स्टार्ट करूंगा तो फायदा तो होगा, लेकिन जो पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखिए, राइट इट डाउन, लिख लीजिए। जितने भी लोग आज इस कॉल पर एसोसिएट लेवल पे हैं, सीनियर कंसल्टेंट लेवल पर हैं, सक्सेस बिल्डर है ना, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर है, तो पहला पॉइंट आप अपना लिखिए, आपको इमीडिएटली इसी महीने में आप सभी को अपना सुपरवाइजर कंप्लीट करना है। जरूर कंप्लीट करना आप सभी को अपना सुपरवाइजर, क्योंकि आप अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करेंगे, आपका बिजनेस रॉकिंग तरीके से चलेगा। बहुत सारे गेट इस बिजनेस के आपके लिए खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे और बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाले। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो मेरा जब पहला सुपरवाइजर स्कूल था तो वो द लीला होटल के अंदर था, और मैं बहुत खुश था जब मेरी वहां पर एंट्री हुई। तो फर्स्ट एंट्री मैंने करी थी, और जो द लीला होटल जो गेट है जहां से मेरी एंट्री थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं वो गेट पकड़ के खड़ा हुआ था, वो कि मेरी पहले एंट्री होगी, उसके बाद मैं किसी मतलब मैं अपने पहले किसी को नहीं जाने दूंगा, फर्स्ट एंट्री मैं लूंगा। तो राइट इट डाउन लिखिए, हमेशा आपको हर मीटिंग ट्रेनिंग में एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है। एक्साइटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर दिन नया आता है, हर मीटिंग ट्रेनिंग नई आती है ना। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और यकीन मानिए जब मैंने उस हॉल में एंट्री करी, ओ माय गॉड, मैंने कहा यार, मेरा तो कपड़े का बिजनेस था जहां मैं करोड़पति लोगों के साथ में रहता था, लेकिन मैं आज कहा लग्जरी कैसी जगह आ गया, क्या लाइटिंग है, क्या हॉल है, 5 स्टार होटल है। क्योंकि मेरे अपने साड़ियों की काम में तो मैंने धर्मशालाएं देखी थी, रेस्टोरेंट देखे थे, बस इतना ही देखा था और कुछ भी नहीं पता था। लेकिन यार ये क्या कंपनी है, क्या लोग हैं, है ना। बड़ा मजा आया उस दिन। जो मेरा पहला सुपरवाइजर स्कूल था वो लगभग लगभग 1500 से ऊपर लोगों का था, लेकिन मैंने कोई भी धक्का मुक्की नहीं देखी, कोई भी मैंने वहां पे मिसबिहेव नहीं देखा, कुछ भी गलत काम मैंने वहां नहीं देखा। मेरा मन वही खुश हो गया कि मैं बिल्कुल सही कंपनी में आया हूँ, सही जगह आया हूँ। यही वो जगह है जहां पर मुझे बेहतर इंसान बनने का मौका मिलेगा, थे, लेकिन बेहतर करने का कुछ मौका मिलेगा। तो बहुत मजा आया, मैंने तुरंत इसको फुल टाइम करने का मैंने डिसीजन लिया, बहुत मजा आता है। और उसके बाद मैंने अपने सीपर सीनियर कोच ताबीसरन सभा मैम का सिस्टम मैंने यूज करा। जैसे ही मैंने सिस्टम को यूज करा तो पिछले कई सालों से मैं केवल न्यूट्रिशन क्लब चला रहा था, लिख लीजिए, राइट इट डाउन, न्यूट्रिशन क्लब चला रहा था, लेकिन मेरी वहां पर ग्रोथ नहीं हो रही थी। यानी क्या बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा था, है ना, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी। सिर्फ मेरे पास लोग आते थे जिन्हें मैं इनवाइट करता था, और उनको हेल्थ रिजल्ट लेने के बाद मैं उन्हें मार्केट में ऐसे ही छोड़ देता था विदाउट एजुकेशन, क्योंकि मैं सीखना मैंने फिर बंद से कर दिया था, दोबारा मैंने गलती करी। लेकिन थैंक यू सो मच मेरे सुपर सीनियर कोच का, कि उन्होंने मुझे सिस्टम में इन्वाइट करा और उन्होंने मुझे समझाया कि ये जो बिजनेस है रिक्रूटमेंट का बिजनेस है, ये जो बिजनेस है नकल करने का बिजनेस है। जो आज आपने यहाँ से लिया है वो आपको लोगों को देना सीखना पड़ेगा, तभी आप इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने उनका कहना तुरंत माना, क्योंकि मैं शुरू से एक अच्छी बात ये रही है कि जो हमारे सीनियर बताते हैं मैं तुरंत उनकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि अगर मैं अपनी मानूं कि मैं अगर ज्यादा समझदार हूं, कितने लोग एग्री कर रहे हैं मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा वो हूं, तो मैं पहले से कामयाब क्यों नहीं हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरा सीनियर मुझसे कुछ कह रहा है तो यानी मुझसे ज्यादा उसको पता है, मुझसे ज्यादा उसको जानकारी पता है। तो मैंने उनका कहना माना, मैंने तुरंत उनका सिस्टम एड ऑन करा, और पहला ही मेरा लाइफस्टाइल डे जो आया, उस लाइफस्टाइल डे में मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखा। मैंने वहां पर बहुत सिंपल सिंपल बैकग्राउंड के लोगों की स्टोरी मैंने सुनते देखा, कितने लोग सुनते हैं वहां पर। तो मेरा विजन और क्लियर हो गया, मेरा दृढ़ निश्चय हो गया कि करना है तो यही करना है, यही ग्रोथ करनी है। बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि पहले मेरे पास टीम भी नहीं थी, टीम के नाम पे मेरे पास कोई नहीं था, क्योंकि सिस्टम नहीं था, लोग लाता था वो चले जाते थे। ओके, तो इस सिस्टम में आने के बाद मुझे बहुत मजा आया। आज न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से काम करता हूँ। पहले मेरे पास कोई भी अचीवमेंट नहीं थी, आप यकीन नहीं मानेंगे। अचीवमेंट का मतलब, ना मैं कभी मोबाइल खरीद पाता था, ना पहले मेरे पास मतलब कुछ भी नहीं था, वो सपने ही नहीं थे। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद मोबाइल परचेज करा, मैंने अपनी स्कूटी परचेज करी, अपने काम को बढ़ाने के लिए स्कूटी परचेज करी। मेरी वाइफ के पास काफी सालों से मोबाइल नहीं था, लेकिन हर्बल की रिटेल इनकम से उन्होंने खुद अपने आप से एक रिटेल रिटेल इनकम से मोबाइल परचेज करा, है ना। और जो बहुत सारा मेरे ऊपर लॉस हो गया था, धीरे धीरे हम हर्बलाइफ की इनकम से उसे भी उतारते चले जा रहे हैं। तो जो मार्केट में वैल्यू खराब हो गई थी वो वापस से बनती चली जा रही है ना। तो बड़ा मजा आता है। फिर उसके बाद मेरे जीवन में कभी भी वेकेशन नहीं थी, मैंने बताया ना, मैं ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहता था जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, बट सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ पैसा गिनते हैं, उनके अलावा उनकी जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट नहीं थी। लेकिन थैंक यू सो मच, जैसे ही मैंने सिस्टम को ज्वाइन करा अपने सुपर सीनियर के साथ, हर महीने कितने लोग जाते हैं 5 स्टार 7 स्टार होटल में, हमें डिनर करने का मौका मिलता है विद ट्रेनिंग।
तो बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड होता हूँ। पहले नॉर्मल लोगों के साथ रहता था तो शायद मैं मतलब बताने लोगों तो होटल में खाना खाते थे नॉर्मल, है ना, जैसे आपको पता होगा दाल मखनी आती है नॉर्मल लोगों के साथ। लेकिन आज मुझे हर महीने ऐसे लोगों के साथ लंच एंड डिनर करने का मौका मिलता है, लेवल क्वालिफाई करने के बाद, जो लोग लाखों रुपए में इनकम कर रहे हैं, जिनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहते हैं ना कि जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे आपके विचार बनेंगे और वैसे ही आप लोग आगे बढ़ने वाले। मैंने आम जिंदगी में सीखा, राइट इट डाउन, लिख लीजिए, कि हमेशा लोग कहते हैं कि तेरे से नहीं होगा, हर्बलाइफ से बाहर की दुनिया में तेरे से नहीं होगा, रहने दे। लेकिन हमारी इस कम्युनिटी में ऐसे ऐसे लीडर हैं जो जो मेरे अपलाइन भी नहीं है, बट वो मुझसे कहते हैं कि आप कर सकते हो और एक दिन जरूर करोगे, जल्द से जल्द आपको हमारे लेवल पर आना है। बहुत अच्छा लगना और दिल से दुआएं निकलती है हमारे सीनियर कोच ताबी सरन सभा मैम के लिए कि आपकी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है, शायद पहले जिंदगी में नहीं था। ओके, तो उसके बाद मैंने वेकेशन क्वालिफाई करी, मुझे वेकेशन पे जाने का मौका मिला। मेरी पहली जो वेकेशन थी वो थी जिम कॉर्पोरेट, नैनीताल हम गए थे, जिम कॉर्पोरेट हम गए, बहुत मजा आया। हमने वहां पर बहुत सारी फन मस्ती करी। हमने वहां पर शेर देखने गए, हालांकि शेर मिला नहीं, बट हम वहां घूमे बहुत, जीप में बैठ के, बहुत अच्छा लगा। और शॉपिंग करने का मौका मिला, कोई पैसे नहीं लगे हमारे, है ना, होटल में स्टे करने का मौका मिला। हमने वहां रिसोर्ट देखा, हमने वहां पर, फिर मैंने नेक्स्ट वेकेशन क्वालिफाई करी जो मैंने जयपुर की करी। ओके, हर्बलाइफ में आने के बाद ही मैंने, मतलब पिक्चरों में या वैसे नॉर्मल कहीं मैंने देखा तो है स्विमिंग पूल, बट कभी अंदर जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन अपने सीनियर कोच की वजह से और इस कम्युनिटी में आने के साथ ऐसे लोगों के बीच में रहने का मौका मिला कि मुझे स्विमिंग पूल में भी नहाने का मौका मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखा बहुत था पर कभी वहां तक दिमाग ही नहीं गया। ओके, फिर जयपुर वेकेशन पे गए हम, बहुत सारी पार्टी हुई, बहुत सारी मस्ती हुई, है ना, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमारी हर वेकेशन एक तरह से ट्रेनिंग बन जाती है, क्योंकि जैसे लोगों के साथ रहते हैं उनसे कुछ ना कुछ टिप्स लेने का मौका मिलता है ना। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, हर हफ्ते जो ट्रेनिंग आती है, हर महीने जो ट्रेनिंग आती है, रोजाना क्लब के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। तो लिखिए, राइट इट डाउन, लिख लीजिए, हमेशा ऑलवेज एक्साइटमेंट होना बेहद जरूरी है अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। अगर आपको अपने परिवार में सबसे अमीर होना है, कितने लोग अमीर होना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ कितने लोग होना चाहते हैं, तो आपको हमेशा एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है, हमेशा एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है। तो यही सब काम करते हुए मेरी लाइफ में, पहले अगर मैं बात करूं, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं। तो अगर बात करूं नॉर्मली लाइफ का, हर्बल लाइफ में आने से पहले मेरे जीवन में कोई चेक वेक नहीं था। पहले चेक काट के देते थे, तो किसी को पेमेंट का चेक देते थे, वो भी बाउंस हो जाता था। हो सकता है कोई बिजनेसमैन यहाँ पर बैठे हो तो वो समझ सकते हैं, किसी को चेक काट के देते थे तो बाउंस हो जाता था। बट यहाँ पर आने के बाद मेरे नाम से चेक आया, मैं बहुत खुश हुआ। पहला ही चेक जो आया वो 3360 रुपए का था। 3360 रुपए का, गाइड कितने लोगों का चेक आया, पहला चेक कभी ना कभी आया है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और बताऊं मैं आपको, उस दिन रात को अपने चेक को बिस्तर में तकिए के नीचे रख के सोया था, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, बहुत मजा आ रहा था, है ना। और फिर उसके बाद लगातार इस सिस्टम में आने के बाद मेरे चेक आने शुरू हो गए, मेरी डिटेल इनकम बढ़नी शुरू हो गई, है ना। और उसके बाद मुझे मौका मिला अपने जैसे लोगों को सिस्टम में लाने का, उनको सपने दिखाने का, उनका विजन क्लियर कराने का। तो मैंने लोगों को सिस्टम में लाना शुरू करा, उनको रिक्रूटमेंट करना, उनको बताया मैंने उनको। आज एक बहुत प्यारी सी टीम मेरे पास है, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस मिशन में तैयार हो चुकी है। और लास्ट मंथ की अगर इनकम की मैं बात करूं, तो अपने सीनियर कोच की वजह से हुआ है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लिख लीजिए, राइट इट डाउन, लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए, आज बहुत सारे पॉइंट आपने लिखने। हर्बलाइफ के अंदर अगर आपके साथ कभी भी कुछ भी अच्छा होता है, तो उसका क्रेडिट हमेशा अपने स्पॉन्सर को दीजिए, जिसके साथ कंधे से कंधा मिला के आप सिस्टम को यूज कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये जो सारा शेयर जाता है, लास्ट मंथ का जो चेक आया वो 32,000 रुपए का चेक आया, और लगभग 35 से 38 हजार रुपए की मेरी रिटेल इनकम है। बहुत मजा आता है। आज हमें घर में किसी भी छोटी छोटी चीजों को लाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, सपने पूरे होते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रीडम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी मनी फ्रीडम भी होती चली जा रही है, और हमारा अगला लेवल हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है 2025, हम अपना मिल टीम कंप्लीट करेंगे, बहुत मजा आएगा अपने सुपर सीनियर कोच के आशीर्वाद, उनकी सपोर्ट और इस सिस्टम की वजह से। तो थैंक यू सो मच, जोरदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सो मच मेरे पर्सनल कोच, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, और कहीं ना कहीं वो आप लोगों के भी अपलाइन कोच है ना, तो जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले क्लैपिंग कीजिए
अपने कोच के लिए, जो व्यक्ति आपको इस कम्युनिटी में लेके आया उसका बड़ा रोल है। अगर वो नहीं लाता तो शायद आप ताबी सरन सभा मैम से आपकी मुलाकात भी नहीं होती है ना। उसके लिए क्लैपिंग आप लोग जरूर कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की ट्रेनिंग को, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं। इतने मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी से गुजारिश है कि जितने लोगों का कैमरा बंद है मोबाइल का वो ऑन कर लीजिए। ओके, वाह ग्रेट जी। तो शगुफ्ता मैम हैंड रेस करके दिखाइए, क्या स्लाइड नजर आ रही है? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बीच बीच में आप सभी ने एनर्जी ड्रिंक का उपयोग जरूर करना है, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग में एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है, एनर्जी बने रहना बहुत जरूरी है ना। आपको कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन आपको इतना जरूर करना है कि आप इस कम्युनिटी के अंदर आ चुके हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में लोगों की जिंदगी बदल ली है। लेकिन सबसे पहले कौन? मैं। तो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग देखा जाए तो वैसे बिल्कुल नए मेहमानों के लिए, लेकिन अगर कायदे में देखा जाए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अभी टूल्स नहीं है। तो ये ट्रेनिंग सभी के लिए है ना। जिनको पता है उनके लिए रिपीटिशन हो जाएगी, जिनको जानकारी नहीं उनके लिए शानदार अमेजिंग ट्रेनिंग है। और आगे के लिए आप लोग भी तैयार होंगे। तो ये हमारी जो आज की ट्रेनिंग का पहला जो हमारा मेथड है वो है हमारे टूल्स, ये होना बेहद जरूरी है। अब टूल्स क्या कहलाते हैं इसको समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन कोई भी है और वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर लिया उन्होंने, कंप्लीट कर लिया, किसी हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस करने के लिए भी बैठ गए, बट उनके पास टूल्स नहीं है। जैसे उनके पास अपना सेटिस्कोप नहीं है, बहुत सारी चीजें जो यूज होनी होती है वो चीजें नहीं है। तो क्या होगा, विदाउट टूल्स के वो अपने प्रोफेशन को बेहतर नहीं कर पाएंगे। एक मैकेनिक है जो गाड़ी ठीक करता है, लेकिन गाड़ी ठीक करने के साथ साथ उसके पास टूल्स नहीं है ना, उसके पास अपने औजार नहीं है, कुछ नहीं है, तो शानदार वो मैकेनिक नहीं बन सकता है। हर प्रोफेशन के अंदर, जैसे टीचर के पास क्या है, टीचर के पास अपना जो भी उसका पढ़ाई लिखाई का जो सामान होता है वो होना बेहद जरूरी है। तो हर प्रोफेशन के अंदर टूल्स होना बेहद जरूरी है। विदाउट टूल्स हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते है ना, वो फील नहीं आएगा। हर्बल लाइफ में किसी को भी इन्वाइट करना बेहद आसान है, लेकिन अगर सही मानने में देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैडम या सर आप प्रोफेशनल कोच हैं, क्या आपके पास आपके टूल्स हैं, और अगर हमारे पास नहीं है तो बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है ना, हम बेहतर से उस काम को कर नहीं सकते। प्लीज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, फोकस कीजिए सामने। और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, आप ये मत कीजिए ये ट्रेनिंग एक वर्ल्ड टीम, नॉर्मल वर्ल्ड टीम बॉबी देने आया नहीं। हमारे मैंने हमेशा अपने सर से एक बात सीखी है, हमारे सीनियर कोच से, कि जब भी किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए डिजाइन करा जाता है, उसे बुलाया जाता है, तो वो व्यक्ति वो पिन नहीं है, वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं है जिससे हम रोजाना मिलते हैं। वो व्यक्ति ऊपर वाले का भेजा हुआ एक ऐसा पर्सन है जो उस समय पूरी शिद्दत के साथ कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम उस चीज को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हमारे लोगों के लिए आसानी हो जाती है। क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने भी जीवन में बहुत बड़ी गलतियां करी है। लगभग 7-8 साल के पीरियड में मैंने बहुत गलती करी है। मैं भी बहुत बार सोचता था कि यार अभी ये स्पीकर आने वाले हैं, अब ये बताएंगे, अब ये बताएंगे। तो मैंने एक दिन सोचा कि यार ये बताएंगे, ये बताएंगे, तो तू क्यों नहीं बता लेता, तेरा लेवल क्यों नहीं बढ़ा? तो मुझे लगा नहीं, कहीं ना कहीं करेक्शन मुझे अपने आप में करनी है, मुझे अपने आप में बदलना है ना। क्योंकि एक दिन मौका आएगा कि आप सबके पास कॉल आने वाली है ताबिश सर की, आप सबके पास कॉल आने वाली है कि हेमा जी कॉन्ग्रेचुलेशन, अगले बुधवार आप एसोसिएट ट्रेनिंग आप दोगे। तो इसलिए पूरा फोकस होकर ध्यान से हर मीटिंग ट्रेनिंग को सुनना और उसे लिखना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिए, हर मीटिंग ट्रेनिंग को अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। अप्लाई करना, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई मूवी देखने जाते हैं, अब मूवी हमने देखी, बट मूवी देखने वाला एक्टर तो बन नहीं सकते, लेकिन हम हर्बलाइफ की ट्रेनिंग लेने के बाद हम उसे अप्लाई करके एक शानदार कोच बन सकते हैं, है ना। तो इसके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। तो हम बात करते हैं हमारे टूल्स की। तो हमारे पास कोच बनने के बाद किस प्रकार के टूल होना जरूरी है। जैसे कि एक कस्टमर है, वो क्लब में जब एंट्री करता है, कि जब वो एंट्री करता है और अपना हेल्थ रिजल्ट लेने आता है, तो जब वो हेल्थ रिजल्ट लेने आ रहा है तो क्या उसे टूल की जरूरत है? नहीं, नेवर। लेकिन जब एक व्यक्ति कोच बनने का डिसीजन ले लेता है तो उसके पास कुछ टूल्स होना बेहद जरूरी। तो आज हम उस टूल्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बी फोकस अगेन। जिन लोगों के मोबाइल के कैमरे ऑफ है ऑन कर लीजिए, नहीं तो आप वेटिंग में चले जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं जी। यस, ओके। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, जैसे ही हम कस्टमर से एसोसिएट बन जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास फुलफिल, हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट एंड टैबलेट सारी होनी चाहिए, क्योंकि हम कौन है? कोच है। प्रोडक्ट हमारे पास
मिनिमम इतना प्रोडक्ट होने चाहिए कि लगभग उसके मैक्सिमम फ्लेवर शेक के हमारे पास होने चाहिए, मैक्सिमम टैबलेट्स हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हमें खुद यूज करना है। सबसे पहले कंज्यूमर कौन? मैं खुद। सबसे पहले एसोसिएट कौन? मैं खुद। हर चीज किससे शुरू होती है? मेरे से शुरू होती है। तो हमारे पास टूल में सबसे पहले प्रोडक्ट एंड टैबलेट्स होना बेहद जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है और उसने कोच बनने का डिसीजन लिया है, बट उसके पास मल्टीविटामिन नहीं है, और उसका कंज्यूमर कहीं से जानकारी लेके आया है कि उसे डॉक्टर ने बताया कि आपने मल्टीविटामिन यूज करनी है, बट अगर उसके पास मल्टीविटामिन नहीं है और उसने यूज नहीं करी, उसका एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, तो उसे कैसे बताएगा? तो उसके पास प्रोडक्ट के साथ साथ टैबलेट्स होना भी जरूरी है, प्रोडक्ट में सारे फ्लेवर होना जरूरी है, शेक के अंदर लगभग मैक्सिमम एफ्रेश के साथ सारे फ्लेवर होना भी बेहद जरूरी है। जैसे अब गर्मियों की शुरुआत हो रही है, तो गर्मियों में सबसे ज्यादा कौन सी एफ्रेश यूज करी जाती है? लेमन यूज करी जाती है, पीच यूज करी जाती है ना, तुलसी भी यूज करी जाती है, बहुत सारे फ्लेवर है, तो लगभग ये फ्लेवर होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे टूल बैग में हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे घर पर भी होना चाहिए, हमारे बैग में भी कुछ ओपन प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। अभी होना क्यों जरूरी है? सैंपलिंग कराने के लिए। बहुत बार हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बट क्या होता है कि ना, हमारे पास सैंपलिंग कराने के लिए कुछ होता नहीं है, बट हमारे पास गर्म पानी की बोतल होनी चाहिए, कुछ ओपनली हमारे पास प्रोडक्ट होने चाहिए जो हम सामने वाले को सैंपल करा सके। और सैंपल कराने का सबसे बढ़िया तरीका कैसा है कि पहले सामने वाले को पहले खुद करना है और फिर सामने वाले को कराना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और उसके बारे में कुछ मोटा मोटा उसे इंफॉर्मेशन देना बेहद जरूरी है। जैसे आप एफ्रेश यूज कराते हैं, तो कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि ये हमारी एनर्जी ड्रिंक है, साधारण भाषा में इसे चाय भी कह सकते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करता है, माइंड को अलर्ट करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है। मेरी बड़ी है, आप भी यूज करिए, आपको भी फायदे होंगे। ओके, आपको भी बेनिफिट्स इसके अंदर होने वाले है ना। अभी मैं, आज हो गया हमारा बुधवार, अभी मैं मंडे को हमारे यमुना विहार की ट्रेनिंग में था। थैंक यू सो मच हमारे सीनियर कोच ने, इतना शानदार ट्रेनिंग सिस्टम उन्होंने बताया बनाया है। तो वहां पे एक लीडर ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने परिवार के किसी शादी के फंक्शन में गया, लगभग 200-250 किलोमीटर दूर, और मैं वहां पर बहुत सारी एफ्रेश अपने बैग में डाल के ले गया। मैंने वहां पर लोगों को सैंपल कराई, सैंपल कराते के साथ ही मैं वहां पर एफ्रेश सेल करके आया, यानी कि उनका वॉल्यूम पॉइंट भी निकला और उन्होंने रिटेल इनकम भी करी और उन्होंने वहां पर कुछ कंज्यूमर भी बनाए। तो एक बेहतरीन कोच की यही निशानी है कि उसके पास प्रोडक्ट होना बेहद जरूरी है विद टैबलेट। ओके, उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट भी हो गया, टैबलेट भी हमने मंगा ली, लेकिन एक कोच का धर्म क्या है? तो उसका धर्म ये कहलाता है कि जब वो कोच बन गया, तो सबसे पहले इनवाइट करने के लिए उसके पास फ्लायर होनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा जब एक घर में शादी होती है, तो जब शादी होती है, जब तक शादी के कार्ड नहीं बनते, क्या किसी को इनवाइट करते हैं? ऐसे करके दिखाइए, आज कोशिश करेंगे, आपको नींद भी ना आए, है ना। तो क्या उनके पास जब तक कार्ड नहीं आते, क्या वो किसी को इनवाइट करते हैं? नहीं। सेम हमारा ऐसा है, हमारे पास फ्लायर होना बेहद जरूरी है ना। फ्लायर हमारे पास कौन से होने चाहिए? पहले तो हमारे पास हेल्थ वाले फ्लायर होने चाहिए, जब हम आप किसी को इन्वाइट करते हैं, वो फ्लायर करना बेहद जरूरी है। अब फ्लायर का काम क्या है? फ्लायर का काम है क्वांटिटी में बंटना। सबसे पहले राइट इट डाउन, लिख लीजिए। फ्लायर जो डलते हैं न्यूज़पेपर में डलते हैं क्वांटिटी के साथ में, 1000 फ्लायर, 2000 फ्लायर, है ना, 500 फ्लायर, 3000 फ्लायर। लेकिन फ्लायर करने की बहुत प्यारी जगह भी है, जहां पर बहुत ज्यादा रश होता है, वहां पर भी हम तेजी से फ्लायर कर सकते हैं, क्योंकि फ्लायर करते समय बहुत सारी बातें हम लोग नहीं कर सकते। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, इस तरीके से हम उसे गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास विजिटिंग कार्ड। हमारे पास एक सुंदर सा हमारा ऐसा विजिटिंग कार्ड भी होना बेहद जरूरी है। मैं अपनी बात करूं, तो हम क्या करते थे पहले, हमारा जब हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस था, हमारे पास विजिटिंग कार्ड तो थे, पर उस विजिटिंग कार्ड की हमें भी इंपॉर्टेंट नहीं पता थी, खाली कार्ड दे के आ जाते थे और कहते थे कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताना, उससे आगे का हमें पता ही नहीं था। बट हर्बलाइफ की ट्रेनिंग सिस्टम इतना अमेजिंग है, यहाँ पे एक एक स्क्रिप्ट सिखाई जाती है ना। तो प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड होना भी बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए, आप एक ऐसी कंपनी में कोच है, एक ऐसी कंपनी में कोच है, अगर अराउंड द वर्ल्ड की बात करूं तो 250 देश है, और हमारी कंपनी 95 से ज्यादा देशों में काम कर रही है ना। और हम इतनी बड़ी न्यूट्रिशन कंपनी के कोच हैं, तो उस कंपनी के अंदर हमारा विजिटिंग कार्ड बहुत सुंदर होना चाहिए, कम से कम ₹2.5 से ऊपर का हमारा विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, ताकि लेने वाला व्यक्ति फेंके नहीं, उसे अपने पर्स में रख ले और कॉल जरूर करे। तो सुंदर सा हमारा विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। ये पहला विजिटिंग कार्ड हमारा कौन सा होना चाहिए? हेल्थ वाला विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। अब हेल्थ वाला विजिटिंग कार्ड हम कहाँ कर सकते हैं? हम कुछ प्रोफेशनल जगहों पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बैंक जा रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल कैब सर प्लीज कोशिश कीजिए ये जो कुछ पेन चला रहे हैं ना इसे बंद कर दीजिए इसको, है ना। तो हम कहीं बैंक जाते हैं वहां पर कर सकते हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं हम वहां विजिटिंग कार्ड कर सकते हैं, वहां फ्लैट थोड़ी करेंगे, तो वहां पे हम विजिटिंग कार्ड कर सकते हैं, है ना। हाई स्टैंडर्ड जगह जो हमारे लेवल की आती है हम वहां पर जाके विजिटिंग कार्ड कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड करने से बहुत अच्छी वैल्यू बनती है, सामने वाला पर्सन सुनता भी है। ओके, तो होना बेहद जरूरी है। उसके बाद आते हैं स्टिकर। हमारे पास स्टिकर होने चाहिए। आपके अपलाइन कोच के पास स्टिकर का मैटर है, प्लीज आप उनसे मांगिएगा। हमारे पास स्टिकर भी होने चाहिए हेल्थ वाले। जैसे हम बहुत नई नई जगहों पे जाते हैं, है ना, और नई नई जगह पे आना जाना हमारा शुरू हो जाता है ना। तो क्या होता है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर हम अपनी स्टिकर लगा सकते हैं। कहाँ नहीं लगा सकते? गवर्नमेंट जगह पे नहीं लगा सकते, जहां पर अलाउ नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम परमिशन लेके हेल्थ वाला स्टिकर जरूर लगा सकते हैं। मैं बहुत जगह अक्सर जैसे जाता हूँ तो मैं हेल्थ वाला स्टिकर लगाता हूँ। बहुत बार हमारे पास कॉल आती है और क्वारीज आती है और लोग पूछते हैं, हमसे जानकारी लेते हैं और फिर न्यूट्रिशन भी स्टार्ट करते हैं। ये टूल भी बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास चेकअप फॉर्म होने चाहिए। हर किसी के पास चेकअप फॉर्म होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपके पास चेकअप फॉर्म होगा तो आप इमीडिएटली किसी का भी चेकअप आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? बिल बुक होनी चाहिए। अगर आप अपने माध्यम से किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपके पास बिल बुक होने चाहिए, क्योंकि कंपनी कम से कम 2 से 3 साल का रिकॉर्ड आपसे कभी भी मांग लेगी कि आपने अपने माध्यम से किस किस को प्रोडक्ट दिया। तो अगर आपके पास बिल बुक है तो आप वो रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। तो बिल बुक होना बेहद जरूरी है। आपके पास मार्कर भी होना जरूरी है, कटर होना भी जरूरी है, इंची टेप होना जरूरी है। इंची टेप सामने वाले के इंचिस लेने के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी का जो न्यूट्रिशन है उससे खाली वेट लॉस ही नहीं होता, इंचिस भी लॉस होते हैं। किस किस को पता है यहाँ पर? कितने लोग फोकस होकर ध्यान से सुन रहे हैं या इधर उधर कहीं बिजी हैं, है ना? प्लीज फोकस, है ना। इंची टेप भी होना बेहद जरूरी है। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? सर्वे फॉर्म होना चाहिए। हाल ही में अभी हमने हमारे सुपर एक्साइटेड सीनियर कोच से अभी हमने यमुना विहार में सर्वे फॉर्म के ऊपर ट्रेनिंग ली। क्या अमेजिंग ट्रेनिंग थी, यानी समझ में आ गया कि छोटी से छोटी ट्रेनिंग में कुछ पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं जो पे बहुत कुछ सीखा जाता है। मैंने वहां पर बहुत सारे नोट्स बनाए जो मुझे भी नहीं पता था, है ना। तो हमारे पास सर्वे फॉर्म होना चाहिए। सर्वे जो हम आमतौर पर एक टीम के साथ, एक ग्रुप के साथ जहां पे हम लोगों को करते हैं और अपने न्यूट्रिशन क्लब तक लोगों को इनवाइट करते हैं, तो हमारे पास सर्वे फॉर्म भी होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, हमारे पास सेकंड स्टिकर होने चाहिए बिजनेस वाले, बिजनेस से रिलेटेड। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉबलेस है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे। पूनम जी, अभी हम ये स्लाइड कवर करने के बाद है ना फिर आएंगे, अगर किसी का क्वेश्चन आंसर हो तो वो भी पूछे, है ना। तो हमारे पास स्टिकर होने चाहिए बिजनेस वाले। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया, कुछ ना कुछ वो लोग ढूंढ रहे हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर पाए, कुछ फुल टाइम करियर ढूंढ पाए, है ना। अब उन्हें कौन बताएगा, कौन हेल्प करेगा? दुनिया की इकलौती कंपनी ऐसी है हमारी हर्बलाइफ कंपनी, जहां पर हम लोगों को सेहत भी दे रहे हैं और बिजनेस भी दे रहे हैं। तो पहले तो इसके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और दुनिया का सबसे खूबसूरत सिस्टम जो है हमारे वाला है, जहां पर इजी तरीके से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं यहाँ पर, जो हमारा गोल है ना। उसके बाद हमारा विजिटिंग कार्ड। नेक्स्ट, हमारा विजिटिंग कार्ड होना चाहिए बिजनेस वाला। बिजनेस वाला हमारा विजिटिंग कार्ड होना चाहिए कि कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं लोगों की इनकम करके। वो सारी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए। उसका सारा मैटर आपके सभी सीनियर कोचिस के पास है, आपने जरूर उनसे लेना और अपना विजिटिंग कार्ड जरूर बनाना। ध्यान रखिए, बहुत बार हमने स्टोरी सुनी है। कितने लोग हमारे सीनियर कोच शिवा मैम को जाते हैं गेट टू 500 जानते हैं? अक्सर वो अपनी स्टोरी में क्या बताते हैं कि उनके स्पॉन्सर ने जब उन्हें इनवाइट करा था तो बिजनेस के लिए इनवाइट करा था, क्योंकि उन्हें नीड किस चीज की थी? इनकम की। क्या मैं सही कह रहा हूं? देखो, मुझे एक एक व्यक्ति की स्टोरी याद है। क्या आपको याद है यहाँ पर सभी की? इसलिए फोकस होना बेहद जरूरी है ना। अगर वो उनको कहते कि आप प्रोडक्ट यूज कर लो तो शायद वो इस कम्युनिटी में नहीं आते, है ना। उनके स्पॉन्सर ने उनकी नीड को समझा और नीड समझ के उनको सिस्टम में इनवाइट करा। तो उन्होंने किस पे काम करा? बिजनेस के ऊपर। आज वो और उनका पूरा परिवार इस कंपनी में शानदार हेल्थ कोच बन के, वेलनेस कोच बन के लोगों की जिंदगी में बदलाव करे ना, और बहुत अच्छी इनकम को अर्न करने, है ना। तो हमारा विजिटिंग कार्ड भी होना चाहिए बिजनेस वाला। नेक्स्ट, हमारे पास होनी चाहिए स्टैंडी। ये भी बहुत शानदार टूल है और आज के समय में बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्टैनली हमारे पास होनी चाहिए हेल्थ वाली। एक रोड पर कैंप लगाया, स्टैनली लगाई, और आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। उनके नंबर बहुत इजी तरीके से मिल जाते हैं। पास के न्यूट्रिशन क्लब से आए हैं आप उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं तो लोग सुनते हैं, लोग रुकते हैं। जैसा आपने कभी देखा होगा रोड पर, कभी आपने नोटिस करा है कि जियो से एयरटेल पे पोर्ट करा लें, एयरटेल से जियो पे पोर्ट करा लें? देखा ना, वो भी एक बोर्ड लगा के बैठते हैं। तो सेम हमारा हेल्थ का काम है, और हमारा काम तो कौन सा है? दुआ वाला काम है। आपने देखा कितने लोग मानते हैं दुआ वाला काम है?
अच्छा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग अपने आप में गर्व महसूस करते हैं? जल्दी से बताइए कि मैं हर्बलाइफ कोच हूँ। कितने लोग गर्व महसूस करते हैं? कितने लोगों को एम्बैरेसिंग फील होता है, यार बड़ी टेंशन है, प्रॉब्लम है? ध्यान रखिए, जिस इंसान को, चाहे उसके पास कंज्यूमर है या नहीं है आज के समय में, जिस इंसान के पास आज के समय में रिटेल इनकम है या नहीं है, जो इंसान गर्व महसूस करता है, ध्यान रखिए कामयाबी वही इंसान होगा। क्योंकि सबसे पहले गर्व होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना, 10वीं के, 12वीं के, 8वीं के, 9वीं, जो भी चल रहे हैं। जब एक बच्चा 12वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, आपको क्या लगता है, क्या वो बच्चा इतना खुश होता है या उसके माँ बाप गर्व करते हैं हमारा बच्चा 12वीं में पास हो यहाँ या ना? तो ये गर्व करना बेहद जरूरी है। आम जिंदगी में ना हम साइंटिस्ट बन सकते हैं ना डॉक्टर बन सकते हैं, बट हम यहाँ पर आके डॉक्टर एंड सीनियर कोच से ट्रेनिंग लेते हुए हम एक वेलनेस कोच बन सकते हैं। तो जो प्रोफेशन है ये गर्व करने वाला है। मेरे को मेरे हेल्थ कोच ने रिजल्ट दिया, ये बहुत गर्व वाली बात है। मेरे माध्यम से किसी को रिजल्ट मिला, ये बहुत गर्व, प्राउड मूवमेंट है। तो हमेशा गर्व कीजिए, है ना? तो हमारे पास स्टैंडली होनी चाहिए हेल्थ वाली। उसके बाद हम ब्रांडिंग क्या कर सकते हैं? हम कार ब्रांडिंग कर सकते हैं। जिनके पास कार है वो उसके पीछे लिखवा सकते हैं, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, है ना, पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम, ये लिखवा सकते हैं। तो हम कार ब्रांडिंग कर सकते हैं। जिनके पास दो पहिया जिनके पास टू व्हीलर व्हीकल है ना, वो ब्रांडिंग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है हमारा प्रोमोटेबल। ये एक ऐसा टूल है प्रोमोटेबल, ये हमें एक हमारी है ना वैल्यू बनाता है। कहीं पर भी अगर हम रोड पर बैंक के आगे खड़े हैं या किसी एक अच्छी जगह पे हम खड़े हैं और प्रोमोटेबल और स्टैंडी लगा लेते हैं, तो ऑटोमेटिक ये समझ लीजिए कोई कार से भी जा रहा है ना, वो भी रुक के पर्सन रुकता है और पूछता है वो कि मुझे ये यूज करना है, मुझे इसकी जरूरत है ना। हाल ही में मैंने एक हेल्थ कैंप करा था, जहां पर मैंने ये प्रोमो टेबल और स्टैनली मैंने लगाई थी। तो एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से बोला कि मुझे वेट लूज करना है। तो बातों बातों में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं कनॉट प्लेस के अंदर ब्रांच मैनेजर हूँ एसबीआई बैंक के अंदर। इतना अच्छा लगा, और अगर मैं नॉर्मली चप्पलों में वैसे इनवाइट करता तो शायद वो नहीं रुकते। तो प्रोमो टेबल हमारी वैल्यू को बढ़ाता है ना। कितने लोग वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं? हमारी वैल्यू को बढ़ाता है। तो उसके बाद आता है हमारा बिफोर आफ्टर। अब आप मुझे बताइए कितने लोगों के पास बिफोर आफ्टर है? जल्दी जल्दी बताइए, टेल मी नाउ। यस, कितने लोगों के पास है? देखिए कृष्णा जी दिखा रहे हैं, मेरे पास भी मेरा बिफोर आफ्टर है और बड़ा खूबसूरत वाला है। दो दो बिफोर आफ्टर है। ये देखिए, ये गर्मी का है और ये सर्दी का है। अगर मेरे कोच इस बात का ख्याल नहीं रखते और वो मेरी फोटो नहीं लेते, तो इतना रिजल्ट आने के बाद मैं शायद किसी को बता भी नहीं सकता, है ना। तो हमारे पास बिफोर आफ्टर होना जरूरी है। लेकिन अब सवाल आता है, कितने लोगों के पास, जिन लोगों को आपने अपना हेल्थ रिजल्ट दिया है, कितने लोगों के पास उनका बिफोर आफ्टर है? ये बताइए, जिनको आपने रिजल्ट दिया है। देखिए हमारे शगुप्ता मैम सुपर एक्साइटेड, इनको पता है जो इनको रिजल्ट दे रहे हैं उन सबका बिफोर आफ्टर मेरे पास होना जरूरी है, क्योंकि आपकी वजह से उन लोगों को रिजल्ट आ रहा है। तो हेमा जी खड़े हो जाइए, एनर्जी ड्रिंक ले लीजिए। हेमा जी, क्या हमारी ट्रेनिंग इतनी बोरिंग है कि हमें नींद आ रही है? बताइए जल्दी से जी। तो जिनको नींद आ रही है या तो वो लीव कर लीजिए, हाँ जी बिल्कुल, या तो लीव कर लीजिए या जाग जाइए, है ना। हमारे सीनियर कोच भी देखो, मेरा पिन लेवल शायद अभी इतना हायर नहीं है, बट मेरे से भी हायर पिन के लोग भी बैठ के मीटिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो सोचो मेरे लिए कितना प्राउड मोमेंट है ना। तो ओके, तो हम कहा थे आफ्टर बिफोर के ऊपर। तो हमारा खुद खुद का पर्सनल आफ्टर बिफोर भी होना चाहिए, और हमारे जिन लोगों को हमारे माध्यम से इस कम्युनिटी में आने के बाद रिजल्ट आया, उन लोगों का भी आफ्टर बिफोर होना बेहद जरूरी है। आफ्टर बिफोर एक ऐसा प्रूफ है, जब आप किसी व्यक्ति को गाइड करते हो, तो गाइड करने के बाद क्या होता है कि उसे विश्वास होता है कि हाँ ये रिजल्ट है। अब सवाल आता है, क्या आफ्टर बिफोर मोबाइल में होना चाहिए? कितने लोग मुझे बताएंगे? अक्सर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो मोबाइल में अपना आफ्टर बिफोर दिखाते हैं। क्या मोबाइल में होना चाहिए हमारा आफ्टर बिफोर? कौन बताएंगे? या हमारे पास प्यारी सी सुंदर सी एल्बम होनी चाहिए? बताइए जल्दी से बताइए। हाल ही में हमारे सुपर सीनियर कोच की तरफ से, रिस्पेक्टेड हमारे सुपर सीनियर कोच की तरफ से अभी एक हायर पिन निकली है, जो ड्रीम लेवल है सभी का। मैंने उनसे एक बात सीखी है कि उन्होंने हमेशा अपना और अपने लोगों का जिनको रिजल्ट दिया, वन टू वन बता बता के उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट करा है। अगर वो मोबाइल से दिखाएंगे, क्या लोग उनकी सुनेंगे? क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो मोबाइल क्या है, हमारा जस्ट एक सपोर्ट सिस्टम है, वो भी साइड में।
बट हमारे पास एल्बम होनी चाहिए आफ्टर बिफोर, उसमें हमारा खुद का पर्सनल भी होना चाहिए। अगर आपने अभी कुछ लोगों का रिजल्ट क्रिएट नहीं करा है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, लेकिन आप जिस क्लब में जाते हैं, जिस क्लब के अंदर आप हिस्सा बने हुए हैं, उस क्लब के कुछ सदस्यों से बात करके आप उनसे कुछ आफ्टर बिफोर उनसे लेके उनकी परमिशन से और आप एक एल्बम बना सकते हैं। और आपके पास फिर एक स्क्रिप्ट हो जाएगी कि गुड मॉर्निंग बीना मैम, मैं पास ही के न्यूट्रिशन क्लब से आया हूँ, हमारा एक न्यूट्रिशन क्लब ओपन हुआ है, वहां पे ऐसे शानदार शानदार रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं, इनका एनर्जी लेवल अच्छा हुआ है, इनका वेट लॉस अच्छा हुआ है, और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आपने भी वहां पर आना है, प्लीज अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपका वहां पे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा। तो आपको क्या लगता है वो व्यक्ति मना करेगा? नहीं। आज हेल्थ की जरूरत हर किसी इंसान को, लिख लीजिए, राइट इट डाउन। अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने ट्रेनिंगों में सुना है कि सर हम लोगों को बताते कोई सुनता नहीं है, देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, मेरे ख्याल से 2018 में या 19 में, आप बताना, जब कोरोना काल आया था उसके बाद लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं हेल्थ के बारे में, आज लोग ढूंढ रहे हैं। और ध्यान रखिए, हमारी एक स्लाइड आती है जिसमें ये बताया जाता है कि रोजाना रोजाना 8,000 लोग हार्ट अटैक से अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है लोगों के अंदर ये जानकारी नहीं है, लोगों में लगातार ये अवेयरनेस फैल रही है। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम बताते नहीं है, हम डर जाते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? हम बताते नहीं है, डर जाते हैं। मेरे साथ भी यही था, मैं भी क्या करता था, शगुप्ता मैम ये मेरा पास में क्लब है, ये मेरा कार्ड ले लो, जरूरत हो तो कॉल कर लेना। अब शगुप्ता मैम क्यों कॉल करेंगे? उन्होंने कार्ड पढ़ा, देखा और फेंक दिया है। जब तक हम उस फील से सामने वाले को नहीं बताएंगे, हम उस भावना से सामने वाले को नहीं बताएंगे कि थैंक यू सो मच, मेरा उस क्लब से ये रिजल्ट आया है, मेरे पर्सनल कोच ने मेरी 7 दिन में एनर्जी लेवल अच्छा करा है, मेरा वेट लॉस करा है, ऐसे रिजल्ट जब तक हम खुद से लोगों को शेयर नहीं करेंगे, तब तक लोग हमारा कहना नहीं मानेंगे। ऐसे तो रोजाना चाहे 10,000 फ्लायर बांटो, क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। ऐसे तो रोजाना 100-200 विजिटिंग कार्ड बांटो, क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो हमें उस फील के साथ काम करना भी बेहद जरूरी है। तो अब आप मुझे जल्दी से, पहले मैं आप सभी के डाउन हो गए, ओके, अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, कितने लोग सच्चे और ईमानदार हैं? देखो इसमें भी शंका हो रही है कई जनों को, देख रहे हो शगुप्ता मैम, इसमें भी सोच रहे हैं मैं ईमानदार हूं या नहीं। नहीं हूं भाई, है ना, ईमानदार है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपना भी ये टूल बैग बनाएंगे और अपने लोगों का भी बनवाएंगे? जल्दी से बताइए, शो मी हैंड रेज। क्योंकि जब अधूरा कोच आप मार्केट में छोड़ोगे ना, वो पता है क्या करेगा मार्केट में जाने के बाद? ये तो वही वाली बात होगी, किसी लेडीज को आपने सिलाई सिखाई, वो भी अधूरी, वो मार्केट में जाके सबके कपड़े ही खराब करेगी, तो क्या होगा? हमारा भी नाम खराब होगा, हाँ या ना? ऐसी होगा ना? तो ये टूल होना बेहद जरूरी है। और सॉरी, उस स्लाइड के अंदर एक पॉइंट और रह गया, हर किसी कोच के पास कराड़ा मशीन होना बेहद जरूरी है। यस और नो? किस किस को समझ में आ रहा है? कराड़ा मशीन नहीं होगी तो आपका टूल बैग कंप्लीट नहीं होगा, ये समझ लीजिए। मोनिका मैम के लिए पहले तो जोरदार क्लैपिंग हो जाए। मोनिका मैम हमारे क्लब में आ रहे हैं और शानदार कोच है, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब मोनिका मैम ने कहा सर, बॉबी सर मुझे कैंप करने जाना है और मुझे अपनी मशीन दिखा दीजिए। मैं कहूंगा मैं तो नहीं दिखा रहा जी, मुझे भी जाना है। तो अब आप बताइए कितना लॉस होने वाला है मोनिका मैम को, जल्दी जल्दी बताइए। और इनके जो बुलाए हुए मेहमान है वो सीरियस हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मोनिका मैम का पहला फर्ज क्या बनता है कि मेरे पास अपनी मशीन होना बेहद जरूरी है। सर नो? किस किस को समझ में आ रही है? अपनी मशीन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम किसी की जिंदगी बदलने का डिसीजन ले चुके हैं, है ना? तो यहां तक सभी को क्लियर है? तो वापस से अपने हैंड डाउन करते हैं, केवल आगे चलते हैं, फिर हम चलेंगे अपने आगे के प्लान की तरफ। क्या टूल बैग को लेके, टूल्स को लेके किसी का कोई सवाल है, या हम आगे के सफर में चलें? मैं तो बहुत सवाल पूछता था अपने सर से, बहुत सवाल पूछता था, बहुत ज्यादा। अच्छा, किस किस के पास ये टूल्स नहीं है? पहले तो रिजवी जी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, इसे कहते हैं ईमानदारी। नहीं है तो नहीं है, लेकिन अब रेडी कर लेंगे। यस और नो? है ना? ईमानदारी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, है ना? और बताइए जिन जिन के पास नहीं है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सुमन जी के पास नहीं है, सारिका जी के पास नहीं है, रेशमिया जी के पास नहीं है ना? हमारे काजल जी के पास नहीं है, पूनम जी के पास नहीं है, हमारे पिंकी जी के पास, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आशा जी के पास नहीं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो वी आर एक्साइटेड, कोई बात नहीं, हमने एक्सेप्ट करा हमारे पास टूल्स नहीं है। तो हमें क्या करना है?
ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपने टूल्स रेडी करने हैं हम सभी ने, क्योंकि हम किसी की जिंदगी बदल रहे हैं, है ना। उसके बाद बिल्कुल सही मैसेज आया कि हमें चेकअप करना भी आना चाहिए। लेकिन चेकअप करने आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने कोच का हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा, उसकी छत्र छाया में रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आती है ना, बारिश हो रही है तेज और हमारे कोच ने छाता ले रखा है, हम उसकी छतरी के नीचे बारिश से बचे हुए हैं। जैसे ही बारिश हल्की होती है छाता छोड़ के भाग जाते हैं हम, जबकि कोच को पता है भी बारिश और तेज होगी। मतलब कहने का मकसद, मैं नया नया क्लब में आया शगुफ्ता मैम का, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने तो 4-5 लोग बुला लिए और अब तो मैं तो सुपरस्टार हो गया, अब तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और जबकि काम मुझे अभी हाथ से अनार भी नहीं आता, और मैं तुरंत लग जाता हूँ अपने तरीके से काम करने। ये हानिकारक है, किसको समझ में आ रही है, ये हानिकारक, ये सही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, मैं अपने प्रोफेशन में क्यों फेल हुआ, क्योंकि मैं ढंग से वो काम सीख नहीं पाया। जॉब कर रहा था जब तक आसान था, किसी की नौकरी करना बहुत आसान है, हाँ या ना। लेकिन जब बिजनेस करना है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। मैंने सीखा नहीं तो मुझे लॉस हो गया। तो ये सारी चीजें सीखना बेहद जरूरी है। ओके, तो अब बात करते हैं आगे के सफर की। गुड्डी जी कुछ कह रहे हैं आप, या हम आगे चलें, हाँ या ना, नहीं कुछ नहीं कह रहे, कोई बात नहीं। तो स्माइल करके दिखा दो, फिर हम आगे चलते हैं जी। तो देखो, ट्रेनिंग थोड़ी है ना, फनी होनी चाहिए ना। यस, स्लाइड दिख रही है, हैंड रेस करके दिखाइए हेमा जी। आप ये स्क्रीन पे, हाँ वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, तो उसके बाद चलते हैं, देन हमारा आ जाता है क्रिएट योर 90 डेज प्लान, राइट इट डाउन, लिख लीजिए। अब बात करते हैं होमवर्क की। टूल बैग भी बन गया, एक्साइटेड भी हो गए हम, कंज्यूमर से आज नए कोच बन गए सारे के सारे, चाहे हम कितने पुराने सही, बट आज हम नए कोच बन गए। तो अब हम चलते हैं हमारे 90 डेज प्लान की तरफ, जल्दी से राइट इट डाउन लिखिए। चले आगे चले, यस। तो 90 डेज प्लान के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहला टूल है हमारा, सबसे पहला टूल क्या है हमारा, एफ्रेश पार्टी। बहुत अमेजिंग टूल है, बड़ा मजा आता है। कितने लोगों ने देखा है कि पुराने जमाने में लोग एक गांव के बाहर बैठ के हमेशा चाय पे चर्चा करते थे, प्रवीण जी आपने देखा है। मैं गांव से, मथुरा से बिलोंग करता हूँ ना, और ज्यादातर मतलब बड़े लोगों के साथ में रहा हूं तो कुछ चीजें सीखने को मिल जाती है ना। तो गांव में बड़े लोग बैठते थे, चाय पीते रहते थे, कुछ ना कुछ चर्चा करते रहते थे, है ना। तो ये एफ्रेश पार्टी हमारा वही टूल है, एक चाय पे कुछ लोगों को इनवाइट करना और हेल्थ के बारे में चर्चा करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग आपके नियर एंड डियर जानकार में लोग परेशान हैं और वो कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ हेल्थी होना चाहते हैं, कुछ फिट होना चाहते हैं। हो सकता है आपके बहुत सारे कंज्यूमर आपके क्लब में चल रहे हैं, लेकिन अभी वो नए चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनके घर में एक एफ्रेश पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। लेकिन सवाल ये आता है कि अभी तो हमें एफ्रेश पार्टी करनी नहीं आती, क्योंकि एफ्रेश पार्टी की भी एक स्क्रिप्ट है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने कोच के संपर्क में बने रहना है। हर बात पे ध्यान रखिए, हर चीज को करने के लिए विदाउट कोच कुछ भी नहीं है। तो एफरेज पार्टी के लिए क्या करना होता है, लगभग 4 से 5 लोग होते हैं जिनको इन्वाइट करा जाता है ना। एफरेज की सैंपलिंग कराई जाती है, एफरेज के बारे में उसके बेनिफिट बताए जाते हैं। कुछ लोगों की टीम, कुछ 2 से 4 लोगों की टीम हम लेके जाते हैं, जिनके हम हेल्थ रिजल्ट वहां पे सुनवाते हैं, अपने क्लब के बारे में बताते हैं। अगर आपके पास फिजिकल क्लब नहीं है तो आप उनको वर्चुअल क्लब के माध्यम से उनको बता सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, है ना। तो एफरेज पार्टी का बहुत तेजी से रिजल्ट आता है, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कितने लोग करते हैं जिनको रिजल्ट आता है, देखिए हैंड रेज करके दिखाएंगे अभी, कितने लोग करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं, देखिए हमारे सीनियर को नाविद सर भी बता रहे हैं, थैंक यू सो मच। मान लीजिए मैं अपने पड़ोस में 2-4 लोगों को दूध वाली चाय पे बुलाऊंगा, आओ जी चाय पियेंगे, और वो चाय पी के चले जाएंगे, उनको भी गैस बनाएगी, मुझे भी गैस बनाएगी, उनको भी एसिडिटी बनाएगी, मुझे भी एसिडिटी बनाएगी। मेरा भी खर्चा होगा और उनका भी खर्चा होगा। लेकिन मैं अपने उन्हीं मोहल्ले पड़ोस के 2-4 लोगों को बुलाता हूँ और उनको इस एनर्जी ड्रिंक की जबरदस्त सैंपलिंग कराता हूँ और इसके फायदे बताता हूँ कि इसके फायदे क्या क्या हैं। तो क्या बेनिफिट होने वाला है, वो तुरंत हमारी एनर्जी ड्रिंक का ऑर्डर देंगे कि ये मुझे भी चाहिए, या फिर वो हमारे साथ हमारे न्यूट्रिशन क्लब तक आएंगे, या वर्चुअल या फिजिकल क्लब तक हमारे साथ आएंगे। तो क्या होगा, हमारी एवरेज भी सेल होगी, हमारा वॉल्यूम पॉइंट भी निकलेगा, हमारे को रिटेल इनकम भी निकलेगी। कितने लोग समझ पा रहे हैं। आप सभी को आज यहाँ से प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन के जाना है, ध्यान रखना। जब कभी ना कभी आप साड़ी या सूट खरीदने जाते हो ना, एक पन्नी डिब्बा एक्स्ट्रा मांग के देखो, देगा नहीं वो, है ना, ऐसी है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बन के जाना है, प्रोफेशनल बन के जाना है, तो लोगों को इन्वाइट करना है। और लोगों को इन्वाइट करने के ना बहाने ढूंढिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बहाने कैसे,
जिन लोगों को आपके बारे में जानकारी है उनको तो नहीं, जिनको जानकारी नहीं है उनको ऐसे ही बुला लो, बहन जी मेरा ना बर्थडे आ रहा है, और बर्थडे आपने 1 महीने पहले ही मना लिया, आ जाओ जी मेरा बर्थडे है, बुला लो। और जी कैसे हो, परिवार में सब कैसे, आओ जी हम चाय पिलाते हैं आपको, भाई ये कैसी चाय है, ये तो बहुत सुंदर चाय है, खुद भी पियो और उसे भी पिलाओ। इनवाइट करो लोगों को, बहाने बहाने से लोगों को सैंपल कराओ। कितने लोग कभी ना कभी आजकल मिठाइयों की दुकान पे जाते हैं, आजकल ऐसे चलन हो रहा है, डायरेक्ट मिठाई नहीं खरीदते, पहले सैंपलिंग कराता है वो, कि ये मिठाई खाओ ये ऐसी है, ये मिठाई खाओ ऐसी है ना। तो हमारी भी जो कंपनी है, जो सैंपल कराओ ना, जब सैंपल हम कराते हैं तो लोग आते हैं। तो एफ्रेश पार्टी बेहद शानदार टूल है और काम करता है वो, बहुत सारे कस्टमर बनते हैं और कस्टमर से ऐसे कोच भी बनते हैं, कस्टमर से ऐसे कोच भी बनते हैं। मंडे को ही हम हमारे सीनियर सर से एक बात सुन रहा था मैं, हमारे सर बता रहे थे कि बॉबी कितने साल हो गए प्रोडक्ट यूज करते हुए, मैंने सर लगभग 8 साल हो गए। तो कह रहे बताओ कितना बढ़िया गेस्ट बनाए जो 8 साल से न्यूट्रिशन यूज कर रहा है। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके बाद 10 साल से 15 साल से ऐसे ऐसे कस्टमर बने जो यूज करते रहे, लेकिन करना क्या पड़ेगा, उनको कोच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस समय पे जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो इतना प्राउड मूवमेंट होता है ना, सीनियर को जब नाम लेता कितना मजा आता है ना, है ना। तो एफरेश पार्टी बेहद शानदार टूल है, लोगों से बात करने का मौका मिलता है, लोगों से चर्चा करने का मौका मिलता है। लोग कई बारी अपने बारे में नहीं बताते, कई बारी अपने परिवार के बारे में बता देते हैं कि मेरे परिवार में कई सारे लोग या अनहेल्दी है या अनफिट है, क्या ये न्यूट्रिशन उन पे काम करेगा। तो आप उन्हें तुरंत इमीडिएटली इन्वाइट कर सकते हैं, करते हैं ना ऐसे, कितने लोग करते हैं, देखें अगली स्लाइड पर जाके। हाँ वेरी गुड। अगर आपको अभी एफरेश पार्टी करनी नहीं आती है तो किसका हाथ पकड़ना है, अपने कोच का हाथ पकड़ना है। किसका हाथ पकड़ना है चांदनी जी, अपने कोच का साथ पकड़ना है ना, और कोच के पीछे लग जाना है, छोड़ना नहीं है उन्हें बिल्कुल भी, ओके। और उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, लिखिए, शेक पार्टी। ओ माय गॉड, बड़ा जबरदस्त टूल है हमारा शेक पार्टी का, बहुत शानदार टूल है। अब मेरा आपसे एक सवाल है सभी लोगों से, जल्दी से बताइए अपने वो दिन याद करके, जब दिन में या शाम के टाइम आप लोग खाना बनाते थे, हम भी ऐसे करते थे लड़के भी, जब खाना बनता था और एक साथ मोहल्ले पड़ोस के 2 4 5 लोग अपने अपने घर से रोटी सब्जी लाते थे और एक साथ बैठ के सारे जने खाते थे, किसको उसके याद है। हम जब मतलब जब जिम्मेदारी नहीं थी, मतलब ऐसी शादी नहीं हुई थी, तो हम क्रिकेट खेलने जाते थे, शाम को आते थे, तो हमारे पास छत होती थी बहुत बड़ी, तो हम सारे जने अपने अपने घर से ना एक एक कटोरी सब्जी ले आते थे, सारे बैठ के खाना खाते थे, शेयर हो जाता था, है ना। तो हमारी शेक पार्टी क्या है, हमारा शेक पार्टी भी तो खाना ही है। यस और नो, किस किस को समझ में आ रहा है। तो शेक पार्टी करने के लिए भी क्या करना है, बहाने ढूंढने। बहाने मतलब या तो हमारे पास सेटिस्फाई कंज्यूमर है, हमें उस कंज्यूमर के घर जाना है, उसके परिवार के लोगों का चेकअप करना है और एक दिन का लंच या डिनर अपने पास से उन्हें सैंपलिंग करानी है। देखिए कैसे नंबर बढ़ते हैं, कितने लोग जल्दी से सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम बनना चाहते हैं, जो एसोसिएट है वो सुपरवाइजर बनना चाहते हैं। तो लोगों को सैंपल कराना बेहद जरूरी है ना। तो शेक पार्टी ये भी बहुत प्यारा टूल है, खाना है हमारा, और फिर इसके फायदे और बेनिफिट बताने, कुछ इसके बारे में रिजल्ट्स बताने, कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं, लेकिन फील के साथ कराना है। कैसे कराना है, फील के साथ, मन में ये नहीं सोचना कि मेरा खर्चा हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास सैंपल कराने के लिए ना हो, तो क्या करना है शगुफ्ता मैम, क्या करना है, अपने कोच का हाथ पकड़ना है। लेकिन कोच किसका साथ देगा, जो उसका टीम मेंबर उसके साथ यस सर एटीट्यूड के साथ रहेगा, हाँ या ना, यस नो। ध्यान रखिए, जब एक बच्चा बड़ा हो रहा था ना धीरे धीरे, और सॉरी खुल के बताऊं, जब उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आई होती है, वो अपने माता पिता का सारा कहना मानता है। जैसे ही उसकी हल्की सी दाढ़ी मूछ आ जाती है, कहता पापा मैं तो सब कुछ जानता, तुम्हें कुछ नहीं आता। लेकिन उसका फादर कौन है, उसने जीवन के संघर्ष देखे, कठिनाइयां देखी है, उसे सब पता है क्या उतार चढ़ाव है, उसे पता है उसका बच्चा ज्यादा कामयाब होगा। लेकिन तजुर्बा किसके पास है, उसके माता पिता के पास। तो हर चीज में क्या है, कमजोर नहीं पड़ना, अपने कोच का साथ जरूर पकड़ना है ना। हो सकता है आज की हर्बलाइफ जो कंपनी आ चुकी है हमारी, आज की जो हर्बलाइफ हमारी, वो बेहद स्मार्ट हो चुकी है। आजकल पढ़े लिखे लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं इसके अंदर, बेहद फास्ट काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस हमारे बिना पास है, क्या आज के नए बच्चे के पास होगा जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तजुर्बा भी बहुत कुछ कहलाता है ना। तो शेक पार्टी हमारा बेहद इंपॉर्टेंट टूल है, शेक पार्टी बहुत अमेजिंग टूल है, काम करता है ये। लोगों के खाने के समय आप उनके घर में जाइए, परमिशन लेके, विदाउट परमिशन नहीं, उनका चेकअप कीजिए, उन्हें शेक के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के आप उन्हें शेक खिला के आइए, और उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, या तो उनका न्यूट्रिशन बुक कीजिए या अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, और उन्हें अपने क्लब तक जरूर बुलाइए इमीडिएटली।
ऐसा ना हो आप सोचते रह जाओ, सॉरी टू से, कि यार मेरा एक शेक का डिब्बा खत्म हो जाएगा, और उतनी देर में आपके जानकार लोग कोई और ले जाए। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? हाँ या ना? नहीं चाहते ना? अब आप मुझे बताइए, मतलब कम से कम रेट की हल्दीराम की नमकीन 100-150 रुपए से कम नहीं आती है हल्दीराम की, सही है गलत है? उससे तो सस्ता पड़ता है हमारा शेक, और जिससे हमारे पास हमारे नंबर भी बढ़ते हैं। तो शेक पार्टी का टूल भी हमारा बहुत बेहतर काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है, ये भी बहुत अमेजिंग टूल है हमारा, जो हमें अगले 90 डेज में करना है, वो है हमारा 1-to-1 काउंसलिंग। 1-to-1 टूल बहुत शानदार टूल है, ये भी बहुत अमेजिंग है, मेरा बड़ा फेवरेट है। कितने लोग ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे, जैसे गली में से कहीं जा रहे हैं या रास्ते में से कहीं जा रहे हैं, कोई जानकर निकल जाता है और उससे घंटों घंटों बातें करते हैं यहाँ आने से पहले। जल्दी जल्दी टेल मी नाउ, बताओ। नए लोगों में, पुराने लोगों में, मतलब हर्बलाइफ की नहीं वैसी बातें करते हैं। और बहन जी और भाई साहब बहुत दिन बाद मिले हो, क्या चल रहा है, और घर परिवार में कैसे है, तुम्हारी बेटी के पेपर कैसे गए, और बताइए कैसे। तो हर्बलाइफ भी तो वही है, सही है गलत है? हर्बलाइफ भी तो वही है, बताइए जरा। अब मैं कहीं बाजार से जा रहा हूँ और मैं मोनिका मैम को जानता हूँ, और मैम कैसे हो? सर ठीक है और बढ़िया। और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई बच्चों की? और घर परिवार में सब ठीक है, मजे आ रहा है, ये वो है। अरे मैंने सुना है वो सर का थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ है, आपने क्या करा उस बढ़ते हुए वजन के लिए? कैसे करा, क्या आप उन्हें यूज कराते हो? अरे सर क्या करूँ, रोज रोज जीरा पानी पीते हैं, शहद पानी पीते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें गूगल पे सर्च करते हैं, जिम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा उनका। अच्छा, अरे पास ही में एक क्लब खुला हुआ है, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, बहुत प्यारे प्यारे अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं। तो क्या करना है, 1-to-1 तुरंत उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। आपका एक कस्टमर तैयार हो गया, जो आगे जाके वर्ल्ड टीम बनेंगे। और बैकग्राउंड कितना प्यारा है पता है ना आपको मोनिका जी का, कितने शानदार बनेंगे। और कौन से बनेंगे? प्रोडक्ट लवर, जो सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक भी प्रोडक्ट छोड़ते नहीं है। तो 1-to-1 काउंसलिंग करना भी बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास, जो शायद हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जिनको हम आंखों से जानते हैं। कितने लोग एग्री करेंगे? जानते हैं ना, आंखों से कभी ना कभी दुआ सलाम हो जाती है, नमस्ते जी कहते हैं। तो बात ही तो करनी है, कहीं पर भी लेके शुरुआत बात करनी है, लेकिन वापस किस पे लाना है? हेल्थ पे लाना है। लेकिन लोगों को डायरेक्टली हर्बल लाइफ नहीं बतानी है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? हर्बल लाइफ नहीं बतानी है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कई बार मेरी टीम में भी करते हैं, कि पहले ही सब कुछ, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कितने लोगों ने देखा छोटा बच्चा, कि एक फादर ड्यूटी से घर आए और बच्चे ने गेट खोला, पापा पापा आज तो मामा जी आए थे, मिठाई लाए, समोसे लाए, कचौड़ी लाए, ये लाए वो लाए, सारी कहानी बता देते। होता ना ऐसा? वो सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। नहीं, राइट इट डाउन, लिख लीजिए। हमेशा अपने क्लब की एक्साइटमेंट को बना के रखिए। आपके क्लब में आप क्या सर्विस देते हैं, आपके क्लब में आप कौन सा न्यूट्रिशन यूज कराते हैं, आपके क्लब में कौन कौन शानदार कोच हैं, वो एक्साइटमेंट को बना के रखिए। हमारा काम केवल लोगों को इन्वाइट करने का है। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, जितना मैं अपने सुपर सीनियर कोच सर को थैंक यू बोलूं उतना कम है। उनकी वजह से हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। बहुत सारे रिस्पेक्टेड मेरे जो लीडरशिप है वो भी हमारे साथ थी वहां पर, है ना। मुझे मौका मिला, उन्होंने बताया, मैं आज भी यही काम करता हूँ। मैं कुछ नहीं बताता, मैं लोगों को बुलाता हूँ और अपने सीनियर कोच से मिलवा देता हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना ही मेरे सर जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा सेकंड अप्रोच, किस किसने देखी है? एक बच्चा जब पूरा दिन दंगा करता है तो माँ क्या कहती है? तेरे पापा को आने दे फिर बताऊंगी। क्या वो पापा से कुछ कहती है? नहीं, बच्चे को डराने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कभी लोगों को बुलाएं तो हमारा समझाने की जगह कौन सी है? न्यूट्रिशन क्लब है, सिस्टम है, और हमारा सीनियर कोच है, हमेशा उससे मिलवाना है। अनजाने में कोई भी शब्द ऐसा ना निकले जिससे हमारा इन्विटेशन खराब हो जाए, ध्यान रखिए। मैंने उनसे एक बात सीखी थी उस दिन, कि उन्होंने बताया कि एक आपका अनसेटिस्फाइड कंज्यूमर आपकी मार्केट खराब कर देगा। किस किस को समझ में आ रही है? अनसेटिस्फाइड मतलब आपने किसी को प्रोडक्ट दिया और आपने उसको ढंग से फॉलोअप नहीं दिया, आपने उसको ढंग से रिजल्ट नहीं दिए, आपने ढंग से उसकी संतुष्टि यानी सेटिस्फाई नहीं करा, तो वो क्या करेगा? आपका पूरा एरिया खराब करेगा। करेगा नहीं करेगा? और सपोज कीजिए वहीं से किसी काम से शगुप्ता मैम निकल के जा रहे हैं और वो उसे इन्वाइट करे, वो चार बातें और सुना देगा कि तुम सारे के सारे ऐसे हो, हाँ या ना? तो क्या उस व्यक्ति की गलती है? नहीं, उस कोच की गलती है, जिनने उसे सेटिस्फाई, जो वो चाहता है वो रिजल्ट नहीं दिया, है ना। तो 1-to-1 में लोगों को बुलाना, इनवाइट करना और उसको तरीके से इनवाइट करना बहुत जरूरी है। ये टूल भी बहुत अच्छे से काम करता है। मुझे एक लेडीज की स्टोरी यहाँ पर याद आ रही है, कि हमने एक ट्रेनिंग ली थी जिसमें ये बताया गया था कि आपको लोगों को जब तक रिस्पेक्टफुल इस तरीके से इनवाइट करना है कि
जब तक सामने वाला ये ना कह दे थोड़ा कड़क शब्दों में कि मैम प्लीज मत बताओ हमें नहीं आना, तब तक तो उसे इनवाइट करना दिल से। तो मैंने एक फीमेल को ऐसे इनवाइट करा बड़े तहजीब के उसके साथ कि मैम आपकी सेहत अच्छी नहीं है, पास ही में मेरा न्यूट्रिशन क्लब चलता है, मैं चाहता हूँ आप एक बारी मेरे न्यूट्रिशन क्लब में आए, बहुत सारे लोगों की सेहत बहुत अच्छी हो रही है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव हो रहा है, ये समझ लीजिए और लिख लीजिए, ये समझ लीजिए। उस मैम ने बताया कि मैं आपके क्लब में आना चाहती हूँ, लेकिन मैंने आपके क्लब में बहुत सारे नेगेटिव वर्ड सुने। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, अगर आपने नेगेटिव वर्ड सुने कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ पॉजिटिव लोगों से मिलवाने के लिए अपने क्लब में बुला रहा हूँ, और बहुत प्यारे रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट मैं नहीं देता, मेरे वहां पर सीनियर कोच हैं जो लोगों को बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। तो उस लेडीज को नीड थी, वो लेडीज मेरे पास आई और 38 किलो वजन कम करा। ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं है जो उसने यूज नहीं करा, नाइट वर्क मेरे कहते ले लिया, क्योंकि वो सीरियस थी। लेकिन क्या था, मार्केट में उसने कुछ अफवाहें सुनी थी, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि एक दिन आते 2 दिन आते हैं, वो अपनी गलती कभी नहीं बताते और कहते हैं यही चीज बेकार है, हाँ या ना। तो ये लोग कौन होते हैं, जिनको सही से हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते पहले दिन ही, उनके सही से आंसर का जवाब नहीं देते। तो 1 to 1 लोगों का आंसर का जवाब देना बेहद जरूरी है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है, ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कैंप। कैंप भी हमारा बहुत शानदार टूल है। कैंप हमें किस तरह से करना चाहिए, आज के समय में हमारा जो कैंप का टूल है वो बेहद शानदार चल रहा है कि हम किसी से परमिशन लेके किसी बैंक के आगे या किसी धर्मशाला में या किसी मंदिर के प्रांगण में या किसी ना किसी एक जगह एक अपनी प्रोमो टेबल लगा के, मशीन लगा के, स्टैंडली लगा के पूरी टीम के साथ, और टीम की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल, कैसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल। ऐसा ना हो कि हम ग्रुप के साथ जा रहे हैं और हमारा कोई टीम मेंबर चप्पलों में जा रहा है, विदाउट प्रेस के उसके सूट या साड़ी है जो अजीब से लग रहे हैं, चेहरे पे मेकअप नहीं है, या कोई जेंट्स है तो उसके पास कटिंग शेव नहीं हो रखी है। प्रोफेशनल लगा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर्बलाइफ कंपनी को, इसकी गरिमा बनाना हमारी जिम्मेदारी है, हाँ या ना, किस किस को समझ में आ रही है ना, इसकी गरिमा को बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम कैम्प के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, ये टूल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, और इससे तेजी से नंबर बढ़ते हैं, है ना। तो ये टूल भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ये अगले 90 डेज का प्लान है, सारे जने लिख लीजिए। अभी हम लास्ट में इसमें बात करने वाले हैं, उसके बाद आता है सर्वे। सर्वे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। जैसे हम सर्वे कैसे कर सकते हैं, हम अपने ब्लॉक में सर्वे कर सकते हैं कि पास ही में हमारा हेल्थ क्लब खुला है, हम अपने गली मोहल्ले में सर्वे करके लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन सर्वे भी विद टीम होता है, विदाउट टीम नहीं होता। फ्लायर ऑलरेडी बता दिए, फ्लायर कैसे करते हैं हम लोग। फ्लायर हम बहुत ज्यादा जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पे फ्लायर कर सकते हैं, क्योंकि फ्लायर हमेशा क्वांटिटी में बंटते हैं। विजिटिंग कार्ड हम लोग 1 to 1 कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड। और उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरा फेवरेट टूल है, वो है हमारा न्यूट्रिशन क्लब। ईमानदारी से जल्दी जल्दी हैंड रेज करके दिखाइए, कितने लोगों को रात गुजरने का इंतजार होता है कि रात गुजरते ही हम फटाफट से अपने क्लब में पहुंच जाए। जल्दी से हैंड रेज करके दिखाइए, कितने लोगों को अपना क्लब बोझ लगता है, और मैं भी आपको बताऊंगा कितने लोगों को बोझ लगता है। उसमें जेंट्स भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को नहीं कहेंगे। ये उन लोगों को बोझ लगता है न्यूट्रिशन क्लब जो अपना टाइम टेबल बना के नहीं चलते। सपने किसने पूरे करने हैं, मुझे हैंड रेज कीजिए। अपने बच्चों को मर्सिडीज कार में कौन बैठाएगा, मैं, जल्दी जल्दी बताइए। अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, मतलब एक्सपेंसिव कपड़े या ज्वेलरी कौन दिलानी है, किसको दिलानी है, मुझे। तो चाहे रात को कितनी देर सो, मेरा आधे से ज्यादा काम रात को हो जाना चाहिए, और मुझे सुबह की नींद छोड़नी पड़ेगी। कितनों को समझ में आ रही है, सुबह की नींद छोड़नी पड़ेगी। मेरा सुबह का समय ऐसा जाना चाहिए एक्साइटेड वाला, वाओ ग्रेट, अनबिलीवेबल। दूसरा, राइट इट डाउन, लिखिए कितने लोग जल्दी जल्दी शानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी हैंड रेज करके दिखाइए, बाकी मैं देखता हूं कि कहीं कुछ लोग एक आधा झपकी तो नहीं ले रहे हैं। अनु जी जाग जाइए, हाँ जी, वेरी गुड। अब ये जो मेरा टॉपिक है ना, ये खासकर फीमेल के लिए, लिख लीजिए अपने नाम के साथ लिख लीजिए, फीमेल के लिए लिख लीजिए। मेरा नाम ये है, अगर मुझे हर्बलाइफ में कामयाब होना है, लाइफ मतलब टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, है ना, अपने ऐसा जीवन चाहिए कि कोई भी चीज खरीदने से पहले मुझे कभी भी नहीं सोचना पड़े, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लीजिए, राइट इट डाउन। आपको सबसे पहले अपने घर वालों से गिले शिकवे दूर करने। हो सकता है बहू है आपकी सास से नहीं बनती है, तो सबसे पहले बनानी है।
क्या करना है? सबसे पहले बनाना है, आपकी गलती है या नहीं है, आपको उनसे दोस्ती करके रखनी है, आपको अपने बच्चों से बना के रखनी है, आपको अपने हस्बैंड से बना के रखनी है, आपको अपने परिवार से बना के रखनी है। ध्यान रखिए, आप जिस नेचर से निकल के क्लब में आएंगे, हो सकता है घर में जरा सी कुछ कहा सुनी हो जाए, आपका बिजनेस कभी भी नहीं बढ़ेगा। भगवान ने पूरी दुनिया में भगवान ने पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो ताकत फीमेल को दी है वो किसी को नहीं दी है। यस सुनो, ये बात तो मानेंगे आप? किसी को भी नहीं दिया, हाँ या ना? किस किस को याद है जब मतलब क्या है, हालांकि शेयर नहीं करनी चाहिए, बता दूं, जब काली माता ने तांडव करा था तो शंकर भगवान को लेट के ही उन्हें मनाना पड़ा था कि भाई शांत हो जाओ। किस किस को पता है? तो जो ताकत आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने घर का टाइम टेबल बना के चलना है। आपके घर में सबसे ज्यादा खुशियां होनी चाहिए। आपको कभी भी घर वालों से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, चाहे आपकी 1000 गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करने, हमेशा बना के रखनी है। ध्यान रखिए, राइट इट डाउन, लिख लीजिए। दुनिया में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, उनमें लगभग कैटेगरी जो आती है जेंट्स की आती है, लेकिन जब लेडीज बिजनेस करने पे आती है ना, अच्छे अच्छे को फेल कर देती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या है, उसे अपना गुस्सा शांत करना पड़ेगा। तब आप मुझे हैंड रेज करके दिखाइए कितने लोगों का गुस्सा शांत हो चुका है इस कम्युनिटी में आके, शांत हो गया है। और एक शब्द वो हमेशा बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। कितने लोग बोलते हैं नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो अगर आपको अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए, इवन अगर आप शादीशुदा है, अपने पीयर में भी किसी की जिंदगी बदलनी है, वहां ये बिजनेस फैलाना है, तो सबसे पहले हमारे घर में सुख शांति होना बेहद जरूरी है ना? तो हमारा न्यूट्रिशन क्लब सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। न्यूट्रिशन क्लब में ऐसे जाइए जैसे मंदिर मस्जिद होता है, हमेशा ऐसे जाइए, फॉर्मेलिटी के लिए मत जाइए। लिखिए, राइट इट डाउन, लिख लीजिए। न्यूट्रिशन क्लब में हमेशा ऐसे जाना है जैसे कि वो हमारा मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा है। और मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में कुछ चीजें साथ नहीं जाती है, लिख लीजिए। वो क्या नहीं जाता? लोभ, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, किसी से द्वेष भाव। हमेशा अपने बराबर के लोगों की रिस्पेक्ट करना, और अपने छोटों को प्यार करना जो हमारे से नीचे थोड़ा सा लेवल पे है, और हमेशा सीनियर कोच की इज्जत करना। ये कुछ चीजें ऐड ऑन करनी है, और बाकी जो मैंने पहले बताई वो सारी की सारी हमें छोड़नी है। कितने लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? भगवान ने बनाई ये दिन या किसी पुराने जमाने के लोगों ने बनाए, पर उन लोगों ने बड़े सोच समझ के ये दिन बनाए थे। नवरात्रे हो गए, रमजान हो गए, उन्हें पता था कि अगर नवरात्रे और रमजान नहीं बनेंगे तो आम जिंदगी में इंसान एक दूसरे को ना यही करता रहेगा। ये पाक दिन इसलिए बनाए कि कम से कम इन दिनों में ये आदमी कुछ बुरी आदतें छोड़ देगा। किस किस को समझ में आ रही है? ये भूखे रहने के दिन नहीं है, ये बुरी आदतें छोड़ने के दिन है ना? तो हमारा न्यूट्रिशन क्लब भी यही है, बुरी आदतें छोड़ के एक बेहतर इंसान बनने का दिन है। लिखिए, राइट इट डाउन, लिख लीजिए। मेरा बैकग्राउंड चाहे टीचर है, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, कुछ भी है, लेकिन जब मैंने न्यूट्रिशन क्लब में कदम रखा है, मेरा जो स्पॉन्सर है, मेरा जो कोच है, चाहे वो पढ़ा लिखा है नहीं,